नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों आप सभी लोग का स्पीडी का यानी देखा जाए तो वार्षिकांक सेट आप सबका डेली चलाया जा रहा है। इसमें आपको देखा जाए तो 600 प्लस आपको यहाँ पे एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। 50 प्लस आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिया गया है। पहला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो सेट है 51 नंबर से शुरू करेंगे। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF यानी सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। रूस को ये मेजबानी मिली है, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, भारत आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कहाँ के? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, शेर बहादुर देउबा हो जाएगा। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 53 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड देखा जाए तो सोफी एक्लेस्टोन को मिला है, जो इंग्लैंड की है। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। जून 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो यहाँ पे ये पुरुष का पूछा गया है, तो पुरुष से आप सभी लोग याद रखेंगे डेवेन कॉनवे हो जाएगा, जो न्यूजीलैंड से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पे 55 का देखा जाए तो सी आंसर सभी लोगों का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम के ये द्वारा किया गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किस खेल में यानी किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, क्रिकेट, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, 12 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर आपका 58 का सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी यानी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बांग्लादेश हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 59 का ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? कौन सा? तो यूरो कप 2020 का खिताब यहाँ पे जीता गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इटली सही आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका समीर बनर्जी हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, अर्जेंटीना सही आंसर हो जाएगा। 62 का आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, नागपुर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे जनसंख्या दिवस पूछा गया है, तो सभी को पता होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गाइन खुला है? यहाँ पे क्रिप्टो गेमिक गाइन खुला है, तो इसका आंसर देखा जाए तो देहरादून हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च किया है? तो आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, करीना कपूर खान हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल
स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है, यानी 67 का आंसर आप क्या करेंगे बताइए। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जाइला अवांत गार्डे हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के वित्त मंत्री नए बने हैं, चलिए बताइए। तो यहाँ पे नए वित्तीय मंत्री बने हैं, तो इसका आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, डेनमार्क। हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है, डिजिटल केंद्र अमेजॉन ने। तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सूरत आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरत में अमेजॉन ने डिजिटल केंद्र स्थापित किया है, आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है, कौन सा, तो फायरिंग रेंज के नाम पर रखा है भारतीय सेना ने, एक अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है, तो विद्या बालन के नाम पर रखा गया है, आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, चलिए बताइए। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे यानी वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, बताइए वो कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यानी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। वो 95 वर्ष के थे, तो इसका आंसर देखा जाए तो हॉकी से संबंधित हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे चॉकलेट दिवस पूछा गया है। तो आप सभी लोग को मैंने पहले प्रैक्टिस सेट यानी मास्टर वीडियो में मैंने करवा दिया था, 7 जुलाई को चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ है, वो थे कौन, दिलीप कुमार। तो सभी को पता होगा दिलीप कुमार कौन थे, तो एक अभिनेता थे, आंसर आपका यहाँ पे 76 का बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है रामनाथ कोविंद ने। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका धावर चंद्र गहलोत हो जाएगा, आंसर आपका 77 का ए आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम यानी पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है, FY-3E लॉन्च किया है, तो बताइए किस देश ने ये लॉन्च किया है। तो सभी लोग नोट करिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है FY-3E, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ने किया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा गोवा का नया राज्यपाल। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका आंसर PS श्रीधरन पिल्लई हो जाएगा, आंसर आपका 79 का बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गई हैं, तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका मिताली राज हो जाएगा, जो भारत से हैं, आंसर आपका यहाँ पे 80 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ओलंपिक के नए क्वालिफाई करने वाली भारतीय की पहली महिला तैराक बनी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माना पटेल। क्या हो जाएगा, माना पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर, सही आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ा करके कितनी कर दी है? 83 का आंसर देखा जाए तो 62 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया है। आंसर देखा जाए तो 83 का बी हो जाएगा। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? त्रिपुरा के, चलिए बताइए। इसका आंसर आपका 84 का क्या होगा? तो 84 का देखा जाए तो आंसर आपका KN भट्टाचार्य जी हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो मरियप्पन थंगावेल हो जाएगा। आंसर आपका 85 का ए आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? डेली आपका 50 क्वेश्चन का सेट चलाया जाएगा स्पीडी का। तो आप सभी लोग करंट अफेयर अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो डेली सेट लगाया कीजिए और अच्छा से अच्छा जो आपका डाउट है वो क्लियर करते चला कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। कहता है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मैंने इसको आंसर आप सभी लोग को पहले ही बता दिया है। आंसर आपका देखा जाए तो चीन हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना यानी IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? यहाँ पे नए उप प्रमुख बने हैं IAF के। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, विवेक राम चौधरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? बताइए, रेबीज मुक्त राज्य पहला बन गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका गोवा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? यहाँ पे सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है तो शेफाली वर्मा हो जाएगा। आंसर आपका 92 का बी आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पूछा गया है तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, 30 जून को क्षुद्र ग्रह के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सोशल मीडिया पूछा गया है तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो शंभुनाथ श्रीवास्तव हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट बनी है? चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, अंशुला राव हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है तो अग्नि प्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि प्राइम। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? व्हाट्सएप ने, तो व्हाट्सएप के द्वारा ये किया गया है तो मनीष महात्मे हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? तो देखा जाए तो आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए 99 का तो ए हो जाएगा, जेरेमी कैसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर सभी लोग नोट करिएगा,
प्रवीण सिन्हा हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि उनको रेगुलर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।